हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है कि दुबई में एक्सपेंसेस कितने हैं। पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि दुबई जाना बहुत आसान है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट जो है वो तरह तरह के वीजास ऑफर कर रही है। इसके लिए मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाया था और आज हम जानेंगे कि दुबई में एक्सपेंसेस क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब कहीं पर भी आप जॉब करने जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी सैलरी देखते हैं। आपको ये देखना भी जरूरी है कि आप वहां पर कितनी इनकम है आपकी, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपकी कितनी सेविंग्स हो पाती है। तो आज का वीडियो जो है वो दुबई के एक्सपेंसेस के ऊपर है, इसलिए वीडियो बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूँ तो घर से निकलने के बाद सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है फ्लाइट का, कि आप दुबई का जो फ्लाइट का टिकट है वो चीप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। और मेरा फोकस हमेशा इकोनॉमिकल चीज़ों पर ही होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका पैसा ज़्यादा वेस्ट हो। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जहां से आप चीप टिकट बुक कर सकते हैं। जनरली लोग टिकट बुक करते हैं मेक माई ट्रिप से, क्लियर माई ट्रिप से, और गो आई बीबो भी है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जो काफी लोग जानते भी हैं, लेकिन काफी लोग उसको नहीं भी जानते हैं। वो है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर जो है, अगर आप वहां से टिकट बुक करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है। मैंने काफी सारे टिकट वहां से बुक किए हैं, काफी बार टिकट बुक कर चुका हूँ। इनफैक्ट मैं दुबई भी काफी बार ट्रैवल कर चुका हूँ और मैंने उस टाइम टिकट वहीं से बुक करे थे। तो स्काई स्कैनर से हमेशा मुझे जो है वो सस्ता टिकट ही मिलता है। तो आप स्काई स्कैनर से टिकट बुक करें, दुबई पहुंचे, और दुबई पहुंचने के बाद आपका सेकंड एक्सपेंस आता है आपकी लोकल ट्रैवलिंग। तो लोकल ट्रैवलिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो मेट्रो को यूज करें, क्योंकि दुबई में जो टैक्सी है वो काफी महंगी है। अगर आप इंडियन है, पाकिस्तानी है, तो जो हमारी करेंसी है उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2-2.5 हज़ार रुपए जो है वो 10-12 किलोमीटर के आपको टैक्सी में देना पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो मेट्रो फास्ट है और इकोनॉमिकल है। और दुबई की खास बात ये भी है कि इंडिया में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे कि दिल्ली जो है वो कुछ एक बड़े डायमीटर में फैला हुआ है, लेकिन जो मुंबई है वो एक स्ट्रेच में है। सिमिलरली दुबई जो है वो पैरेलल है, यानी कि जो मेट्रो है वो दुबई के बिल्कुल बीच में चलती है और लेफ्ट में और राइट में आपको पूरा सिटी का व्यू दिखाई पड़ता है। तो एक जगह से दूसरी जगह आप मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हैं। और कोई मेट्रो का बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है जो कि कंफ्यूज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेट्रो जो है वो एक इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रैवलिंग है दुबई में, स्पेशली फॉर इंडियंस एंड एशियंस। मेट्रो से ट्रैवल करने के बाद आपका दूसरा एक्सपेंस आता है फूड का, कि दुबई का जो खाना है, दुबई का जो फूड है वो कितना एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग दुबई जाते रहते हैं उनको तो पता होगा ऑफकोर्स, लेकिन जो लोग दुबई नहीं गए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि दुबई में आपको बिल्कुल वैसा फील नहीं होगा कि आप इंडिया से बाहर हैं। वहां पर आपको इंडियंस मिलेंगे, वहां पर आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, बांग्लादेशी मिलेंगे, मोस्टली आपको एशियंस मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं है। और रही बात फूड की, तो फूड जो है बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि मोस्टली तो रेस्टोरेंट्स हैं वो इंडियंस के हैं, पाकिस्तानीज के हैं, और साउथ इंडियंस के हैं, बांग्लादेशीज के हैं। और जो फूड क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में। तो दुबई में ट्रैवलिंग आपकी जो है वो मेट्रो से हो गई है। फूड मैंने आपको बता दिया जो काफी इकोनॉमिकल है। अब बात करते हैं आपके अकोमोडेशन की। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेशक आप एक फ्लैट लें, जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में बनता है। 80 हज़ार से 1 लाख के बीच में आपको फ्लैट मिलेगा। लेकिन आप सिंगल ट्रैवलर हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप वहां पर जाके फ्लैट लें। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप बजट में ट्रैवल करें, क्योंकि आप वहां पर जॉब फाइंड आउट करने गए। तो दुबई में तकरीबन 500 दिरहम, 400 दिरहम, 600 दिरहम के बीच में आपको एक बेड स्पेस मिल जाता है। अब बेड स्पेस होता ये है कि एक रूम में 4-5 लोग होते हैं जो एक साथ रहते हैं, जिस तरह से हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, तो उसको बेड स्पेस बोलते हैं। आप 500 दिरहम में बेड स्पेस ले सकते हैं। एक महीने के लिए आपको 500 दिरहम में बेड स्पेस मिलेगा और उस एक महीने में आप अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो लोग फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप 2 लोग या 3 लोग हैं और आप फ्लैट अफोर्ड करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शारजा में रहें। दुबई जो है बेसिकली एक सिटी का नाम है, एक कंट्री का नाम नहीं है। मोस्ट लोग ऐसा समझते हैं कि दुबई जो है वो एक कंट्री है, लेकिन दुबई एक कंट्री नहीं है। दुबई एक सिटी है। कंट्री जो है वो यूएई है, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे शहर हैं। दुबई है, फुजैरा है, शारजा है, रसल खेमा है। तो अगर आप दुबई में जॉब करते हैं और वहां पर आप परमानेंटली रहना चाहते हैं तो आप शारजा में फ्लैट ले सकते हैं। कंपैरेटिवली 30% प्राइस का डिफरेंस है। दुबई में जो फ्लैट आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूं मैं, वही फ्लैट आपको शारजा में 70,000 75,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दुबई की सैलरीज की। दुबई में सैलरी कितनी मिलती है। देखिए, एंट्री लेवल जो जॉब्स हैं
जो एशियंस वहां पर जाते हैं, जब मैंने कहा एंट्री लेवल की जॉब्स, तो मैं बात करता हूँ क्लीनर की और स्टोर कीपर की, वेटर की, इस तरह की जॉब्स की बात करता हूँ। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है डिलीवरी बॉयज का, उसके बाद टैक्सी ड्राइवर्स का। तो ये सैलरी जो है बेसिकली इंक्लाइंड वे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो बेसिक सैलरी है दुबई की वो 50 से 60 हजार रुपये बनती है एंट्री लेवल के लड़कों के लिए, जो इंडियंस हैं, जो एशियंस हैं। उसके बाद अगर आप डिलीवरी बॉय हैं, आप डिलीवरी करते हैं, तो आप 70,000 तक, 75,000 तक भी कमा सकते हैं। उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जिनके पास लाइसेंस है, जो दुबई जाकर लाइसेंस ले सकते हैं, जिनको ड्राइविंग आती है, उनकी सैलरी बनती है तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास, इंक्लूडिंग टिप्स, ओवर टाइम सब मिलाकर 1.25 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। अगर आप ओवर टाइम नहीं भी करते हैं तब भी 1 लाख रुपए आप इजिली कमा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दुबई में सेविंग ज्यादा है। अब वो सेविंग ज्यादा क्यों है? वो इसलिए ज्यादा है कि जब आप जॉब करते हैं तो कंपनी आपको, वहां पर एक बेसिक स्टैंडर्ड है कि कंपनी आपको अकोमोडेशन देती ही देती है। 99.9% आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, जिससे आपका रहने का, जो आपकी अकोमोडेशन, जो आपका रहने का कॉस्ट है, वो बच जाता है। और कुछ कंपनीज आपको फूड का स्टाइपेंड भी देती है, यानी कि आपके खाने का खर्चा भी देती हैं, लेकिन कुछ कंपनी खाने का खर्चा नहीं भी देती हैं। तो आपकी सेविंग्स काफ़ी हो जाती हैं। और सैलरी जो है वो इंडिया से बेटर है, और सेविंग्स भी इंडिया से ज़्यादा है, क्योंकि आपका अकोमोडेशन फ्री हो गया। अगर आपको फूड मिलता है तो वो आपका पैसा बच जाता है, नहीं तो आप 4-5 लोग मिलकर आप अपना कुक कर सकते हैं, वो बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। तो आपके एक्सपेंसेस जो है वो मैंने आपको बता दिए, उसमें से आप डिडक्ट करके अपनी सेविंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो अकोमोडेशन के बाद आपके जो लोकल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, आपको फूड के एक्सपेंस है, आपका मोबाइल के एक्सपेंस है, इसके एक्सपेंसेस के बाद आपको कितना पैसा बचेगा वो डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं। तो ये था वीडियो आज का, दुबई की सैलरीज के बारे में, दुबई के एक्सपेंसेस के बारे में। अगर आपको वीजा के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, आपको टिकट्स के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, किसी तरह भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम आपको ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आपका वीजा, आपके टिकट्स आपका मोबाइल फोन पर भेज दिए जाएंगे। नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।